हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अब स्किप मत करना, ये पेपर्स में खास करके लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है और इसकी जो इक्वेशंस हैं वो हमें ड्राइव करनी होती हैं। चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें हमें प्रूव करनी है एक चीज़ प्रैक्टिकली, मतलब हमें लिख के एक चीज़ प्रूव करनी है कि अगर कोई भी बॉडीज़ हैं वो अगर आपस में टकराती हैं तो उनका जो मोमेंटम है जो कि उनका पहले का था और उनका बाद का जो मोमेंटम है वो दोनों इक्वल्स होते हैं। अब देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई भी दो बॉडीज जिनका मास हमारे पास क्या हो, सेम हो। तो ये जो दो बॉडीज हैं इन दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में टकराती हैं, जैसे ये देखो ये यहाँ पे कोलाइड कर रही हैं, तो आपस में टकराई और फिर से अलग अलग हो जाए, तो जो अब इनका मोमेंटम है और ये वाला मोमेंटम अगर आपस में इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये अप्रोप्रिएट है, ये सही है। तो इसको हमें प्रूव करना है। अब इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है। ये दो बॉल्स हम ले लेते हैं। तो ये जो बॉल्स हैं ये है m1, इसका जो मास है उसका हमें कुछ भी हो सकता है, हमने इसका मास लिया m1 और m2। ये दोनों जो हैं ये अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u1, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u2। एक हमने सपोज कर लिया कि ये इस तरह से हो सकती है। अब क्या हुआ कि ये दोनों आपस से सीधा सीधा जा रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों टकराएंगे। अब टकराएंगे कब? अगर इन दोनों की सेम स्पीड होगी तो ये भी आगे जाता जाएगा, ये भी आगे जाता जाएगा, तो फिर तो आपस में टकराएंगे नहीं। मतलब इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये जल्दी जल्दी जाके इससे टक्कर मार लेगा। तो ऐसा ही होगा, इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब u1 क्या होगा, ग्रेटर देन u2 होगा। तो ये जब ग्रेटर होगा तब ये दोनों आपस में टकराएंगे। ये देखिए यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं। अब जब कोलिजन होगी तो दोनों एक दूसरे को धक्का मार के फिर से मतलब सेपरेटली हो जाएंगे। ये देखें, ये जैसे यहाँ पे m1 और m2, लेकिन जब ये टकराएंगे तो इन दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके पास चली जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो उसके पास चली जाएगी, मतलब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा था u1 और u2, यहाँ पे हम लिखेंगे v1 और v2, इन दोनों की वेलोसिटीज है। अब देखते हैं इनका मोमेंटम किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास इसका क्या है, m1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1, और इसकी वेलोसिटी क्या है, u1, तो इसका जो मोमेंटम हुआ u1, ये हो गया u1। और इसका क्या है हमारे पास, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इसका जो मोमेंटम है वो आएगा m2 और इसका जो आएगा वो आएगा u2, m2 u2। देन फिर से हम इसका मोमेंटम चेक करेंगे। अब इसका क्या आएगा, इसका जो हमारे पास मोमेंटम पहले मास है वो तो सेम ही है हमारे पास m1, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, v1 प्लस यहाँ पे m2 और यहाँ पे v2। तो ये इन दोनों का मोमेंटम हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे ये इसके इक्वल हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर हमें पता चला कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन हमारे पास सेम होता है। तो दोस्तों कैसे लगा हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।